किसानों का दिल्ली कूच। जी हां, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नोएडा के किसानों ने दिल्ली कूच किया है। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़े हैं किसान। किसानों को नहीं रोक पाई उत्तर प्रदेश की पुलिस। तस्वीरें आप देखिए इस वक्त किस तरीके के हालात इस वक्त नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाने वाले इलाकों के हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली नोएडा में जाम की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तो अपनी मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसके लिए वो दिल्ली कूच करने वाले थे और जगह जगह इसी को लेकर तैयारियां की गई थी। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग किए गए थे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। बावजूद इसके पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ गए हैं किसान। तस्वीरें आपके सामने हैं, किसानों को यूपी पुलिस रोक नहीं पाई और अब ये किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों का ये पूरा धरना है, जिसके लिए दिल्ली कूच का ऐलान उनकी तरफ से किया गया था। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ये किसान नहीं रुके। बैरिकेडिंग तोड़कर अब ये दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। मुआवजा और नौकरी की मांग करते हुए किसानों ने धरने का ऐलान किया था। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसके बाद किस तरीके के हालात हैं, कैसी तस्वीरें हैं, ये आपके सामने है। इसकी वजह से कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त जाम से प्रभावित है बुरी तरीके से। दिल्ली नोएडा में इस वक्त गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। हालात आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें, नोएडा की तस्वीरें, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें, सब जगह एक जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे सहयोगी सुमंत और साथ ही साथ विवेक जुड़ गए। एक एक कर मैं इनका रुख करना चाहूंगी। सुमंत, इस वक्त आपके आसपास किस तरीके की हलचल, क्या तस्वीरें, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, स्थिति वही बनी हुई है। मैं तस्वीरें दिखाऊं कि लगातार जो इस प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे हैं, जो सुखबीर खलीफा, जो किसानों के नेता हैं, उनकी नोएडा पुलिस के, नोएडा के अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है। बातचीत के बाद उन्हें समझाने बुझाने की पुलिस और प्रशासन कोशिश कर रही है कि वो प्रदर्शन से किसानों को लेकर यहां से उठ जाए। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं प्रतिमा, ये देखिए, ये नोएडा एक्सप्रेसवे की पूरी तस्वीर है। यानी आज जो व्यक्ति लखनऊ आगरा से होते हुए नोएडा, जिसे नोएडा होते हुए दिल्ली जाना था, आप समझिए कि पिछले कई घंटे से ये एक्सप्रेसवे बंद है। कई किलोमीटर का लंबा जाम लग चुका है। और ये दूसरी ओर मैं तस्वीरें दिखाऊं कि ये देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर में बैठ के महिलाएं, बुजुर्ग, अब ये तमाम लोग यहां पहुंच गए हैं। और ठीक राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से थोड़ी दूर पहले ये तमाम किसान मेन रोड पे ही बैठ गए हैं। नोएडा पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां जो है किसान नेता उनको समझा बुझा रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि पिछले 1 वर्ष से ज्यादा वक्त से उनका प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर चल रहा था और तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी बातें जब नहीं सुनी तभी जाके उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। तो आसान नहीं है फिलहाल इस रास्ता को खुलवाना, लेकिन प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म किया जाए। लेकिन अगर फिलहाल मैं अभी भी तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए कि किस तरीके के हालात यहाँ फिलहाल बने हुए हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से नोएडा के जो तमाम अधिकारी हैं वो खड़े हैं और इनकी कोशिश है अब यहां से प्रोटेस्ट आगे न जाया जाए। हालांकि एहतियात के तौर पे चिल्ला बॉर्डर पे भी जो है वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, बीच का रास्ता नहीं निकला है। इस बीच एक और जहां किसानों की संख्या भी बढ़ रही है, वहीं मैं दूसरी ओर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कि जो पुलिसकर्मी है उनकी तादाद भी लगातार बढ़ाई जा रही है। अब किस तरह से निकल चुके, अब से अगर कुछ अगले 1-2 घंटे में अगर ये ट्रैफिक जाम नहीं खुला तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। बिल्कुल सुमंत, तस्वीरें दिखा रहे दिल्ली नोएडा बॉर्डर से इस वक्त किस तरीके के हालात हैं। जितनी बड़ी तादाद में वहां किसान पहुंचे, अब सुरक्षा के भी इंतजाम उसी लेवल के नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों को रोकना नामुमकिन नजर आ रहा है। फिलहाल विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, अपने आसपास किस तरीके की हलचल है, दिखाएं जरा। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी तादाद में किसान जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। ये वो रास्ता है जो कि दिल्ली जोड़ता है नोएडा से। और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। किसानों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती इसी तरह से इनका प्रोटेस्ट जारी रहने वाला है। दिल्ली कूच करने की आज पूरी तैयारी थी और इसी के चलते यहाँ पे जो है काफ़ी किसान इकट्ठे हुए थे और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आगे भी जाने की तैयारी है। फिलहाल इन्होंने पुलिस को साफ कहा है कि जो किसानों को रोका गया है पुलिस के द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाए और चिल्ला बॉर्डर के पास इन्हें जगह दी जाए, वहां पर ये बैठेंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत का दौर बदस्तूर जारी है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। काफी समय से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब आप दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखो जी, पिछले 5 साल से हमारा धरना चल रहा है नोएडा प्राधिकरण पर और अभी तक हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई है और कोई भी नेता या फिर कोई भी अधिकारी सुनने वाला नहीं है हमारी।
तो अब जब हमारी यहाँ नोएडा में या फिर उत्तर प्रदेश में नहीं सुनेंगे तो हम तो भी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली सुनाएंगे अपनी समस्या, अपनी परेशानी। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ पर जो किसान है काफी तादाद में पहुंचे हुए हैं। इस रास्ते की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि ये नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। ये ठीक रास्ता या चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाता है और वहाँ पर किसान जो है वो जाना चाहते हैं। ये ठीक यहाँ पे बैठे हैं जहाँ पर एक रास्ता गाजियाबाद की तरफ जाता है तो दूसरा रास्ता मयूर विहार दिल्ली की तरफ जाता है। कुछ देर बाद ऑफिस से छुट्टी का समय हो जाएगा और ये वो रास्ता है जो कि काफ़ी ट्रैफिक से भरा होता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर का जाम दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेगा। काफ़ी तादाद में आपको यहाँ पे आला अधिकारी जो है वो नजर आएंगे जो कि यहाँ पे लगातार बातचीत कर इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सड़क से हट जाएं क्योंकि रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कमांडोज आपको यहाँ पे नजर आएंगे। काफ़ी तादाद में प्रोटेस्ट महिला है और उसी को देखकर महिला पुलिस को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। कमांडोज को आप देख सकते हैं किस कदर जो है यहाँ पे तैनात किया जा रहा है। सीनियर अधिकारी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि इनको आगे ना जाने दिया जाए। अगर चिल्ला बॉर्डर की हम बात करें तो वहाँ भी काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जवान तैनात है, वहाँ भी बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा डीएनडी की बात करें तो वहाँ भी बैरिकेटिंग की गई है, वहाँ भी निगरानी रखी जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर के पास भी निगरानी रखी जा रही है और कालिंदी कुंज पर भी सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। तो इनका साफ कहना है कि यहाँ से आगे जाने की किसानों को परमिशन नहीं दी जाएगी। कुछ देर पहले बैरिकेटिंग को हटाकर किसान आगे की तरफ बढ़ गए। तैयारियां हैं। हमारे दोनों संवाददाता हमें बता रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2 दिनों से इस बात की सूचना होने के बाद धारा 144 भी कई इलाकों में लगा दी गई थी, लेकिन साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं उसका कोई असर नहीं हुआ है। सुमंत, एक बार फिर से आपका मैं रुख करना चाहूंगी। इस वक्त जो किसान वहां पर डटे हुए हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने वाले हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि वो पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या रुख रहने वाला? देखिए, सबसे पहले प्रतिमा में एक ताजा तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं बसें, और वो देखिए सामने कि किस तरीके से अब यहाँ पे क्रेन्स भी आ रही है और अब पुलिस की एहतियात के तौर पे कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस रास्ते को ब्लॉक किया जाए ताकि किसान आगे न जाए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो सामने आप देख रहे हैं, जो सुखबीर खलीफा जो इस प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे हैं, उनके साथ नोएडा पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं। थोड़ी देर पहले मैंने भी बातचीत की थी। प्रतिमा, उनका साफ तौर से कहना है कि लंबे समय से प्रशासन ने हमारी बात मान ली है लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जा रहा है, इस वजह से वो आप पीछे नहीं हटेंगे, वो दिल्ली जाके रहेंगे। और इसी बीच महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहाँ पे आ गई हैं। तो आसान नहीं है बीच का रास्ता निकालना, लेकिन तमाम आला अधिकारियों की कोशिश है कि सुखबीर खलीफा और जो तमाम नेता, जो किसान नेता जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके उन्हें समझा बुझाकर किसी भी तरीके से इस रास्ते को खाली करवाया जाए। क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी अगर ये रास्ता नहीं खुला, क्योंकि लाखों गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये देखिए पीएससी की बस थी, पुलिस कोशिश कर रही थी आगे ले जाने की, किसानों ने आगे नहीं ले जाने दिया। तो दूसरी ओर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, वो देखिए निजी बसें आपको दिख रही हैं, वो उन बसों को वहां खड़ा कर दिया गया कि अगर स्थिति बिगड़ती है, आगे जाने की कोशिश होती है। तो कुल मिलाकर किसानों के प्रदर्शन का ये नतीजा है कि दिल्ली नोएडा इस वक्त पूरी तरीके से जाम नजर आ रहा है। लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया सुमंत और विवेक आपका।